पैसा कोई ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल जायज है खाने के हिसाब से। तो खाने के हिसाब से बिल्कुल जायज बहुत है। बढ़िया खाना है। तो जैसे कि कोचिंग वालों की ऐप है, उसी तरह से हमारे जेएमडी हॉस्टल की एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वो। उससे जैसे भी बच्चे की जो एंट्री होगी वो आने और जाने की उसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। बच्चे को पिकअप करना हो तो जैसे रेलवे स्टेशन से बच्चे को हॉस्टल के लिए वहां से पिकअप कर लेते हैं। जी नमस्कार, मैं बात करूँ तो इस समय मैं मौजूद हूँ सीकर के अंदर। और सीकर के अंदर मैं आपको बता दूं भाई, एडमिशन का टाइम है जो चल रहा है, क्योंकि जो जेईई नीट की कोचिंग है। सीकर एक शिक्षा का हब है और आज हम सीकर में रहने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं हॉस्टलों की, उन व्यवस्था की बात करें तो एक जेएमडी बॉयज़ हॉस्टल है जिसके अंदर आज हम पहुंचे हैं और इसकी हर एक वो फैसिलिटी आपको दिखाएंगे जेएमडी बॉयज़ हॉस्टल की। तो सबसे पहले हम इनकी जो बिल्डिंग है वो दिखा दूँ। ये है इनकी जो बिल्डिंग है, पूरी जेएमडी बॉयज़ हॉस्टल की ये पूरी बिल्डिंग है। अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो अंदर चलने के मैं बात करूँ तो ये इनका जो पार्किंग एरिया है ये है पूरा का पूरा। यहाँ पे जो भी इनकी व्यवस्थाएं हैं, बात करूँ तो वाटर कूलर की जो सुविधाएं हैं वो देख सकते हैं आप। वाटर कूलर की भी इनके पास अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ग्रेनरी की बात करूँ तो ग्रेनरी भी जो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल। हम अब चलेंगे इनके रिसेप्शन एरिया में और ये इनका जो रिसेप्शन एरिया है, ऑफिस के अंदर हम बात करेंगे। सर हमें मिलेंगे, तो चलिए सर से बात करते हैं। तो देखिए हम पहुंच गए हैं सर के पास ऑफिस में। और ऑफिस की बात करें तो सारे का सारा जो हॉस्टल का मैनेजमेंट है सर यहाँ पे बैठे बैठे देखते हैं, क्योंकि हर एक सीसीटीवी के फुटेज है यहाँ से दिख रही है। एक बार दिखाओ। और मैं देखो रिसेप्शन की इनका जो ऑफिस है, इससे ही आपको पता लग रहा होगा हॉस्टल भी कितना प्यारा हो सकता है। सर से हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम सोनलाल सारण है जी। सरदार सर चूरू निवासी हूँ। हम जेएमडी हॉस्टल के नाम से चलाते हैं। 3 ओनर हैं हम जी। संदीप जी बिडासरा जी। जो बुधवाड़िया नोर के पास है जी। हनुमानगढ़, और एक बनवारी लाल जी पांडे जो लूणा सर सरदार सर चूरू से। जी सर, मैं बात करूं तो आपने जेएमडी बॉयज हॉस्टल है, इसके हम बात कर लेते हैं पहले तो सुविधा की। सर्वप्रथम क्या कि बच्चा आता है तो सुविधाओं को देखकर आता है। तो सुविधा की हम बात करें तो अपने हॉस्टल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो अवेलेबल है? जी सर, जैसे हमारे पास एसी रूम भी है जी, नॉन एसी भी है जी, और अटैच भी है जी, नॉन अटैच भी है, सिंगल भी है जी। और जैसे सुबह नाश्ते का रहता है, दोपहर में खाना और शाम का खाना रहता है, और 2 टाइम चाय रहती है, सुबह नाश्ते के साथ और शाम को 4 बजे। मैं सर बात करूं तो जैसे संडे के दिन स्पेशल डाइट रहती है। हाँ, वो स्पेशल क्या रहता है? स्पेशल में जैसे मटर पनीर भी बनाते हैं, छोला भटूरा भी बनाते हैं, मिठाइयाँ भी देते हैं, तो सारा मैनेज। जी। अब हमने बात की है सुविधाओं की। अब देखो इश्यू रहता है सुरक्षा का, तो सुरक्षा की हम व्यवस्था देखें तो सर सुरक्षा के लिए अपने जैसे एक तो फिक्स वार्डन रहता है जी, आने जाने पे बच्चे पे निगरानी रहती है जी। बाकी बायोमेट्रिक भी है अपना जी। बायोमेट्रिक लगा जाता है, घर पे मैसेज भी चला जाता है और हमारे पास भी मैसेज रहता है कि बच्चा बाहर गया हुआ है जी। और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वो घर जैसा सिस्टम रखते हैं। बाकी बच्चे आके हमसे पूछ के जाते हैं, जैसे तो निकलते ही नहीं है कई बार। जी जी जी। सर बात करें तो लॉन्ड्री सुविधा है? लॉन्ड्री सुविधा सप्ताह में 2 दिन लॉन्ड्री सुविधा रहती है, जैसे गुरुवार और संडे को आएगा वो कपड़े ले जाएगा, गुरुवार को लाके देगा, वापस गुरुवार को जो मेले होंगे वो ले जाएगा जी। सबसे मेन इश्यू आता है पेमेंट का। यहाँ पे इतना सस्ता है, मेरे हिसाब से सीकर में आपको ऐसा होटल और इतनी सस्ती रेट के अंदर नहीं मिलेगा। वो सर के मुख से हम जानते हैं। सर अपनी रेट क्या है? सर 7,500 से स्टार्ट होती है फीस और 12,500 रुपए तक फीस लेते हैं हम। अच्छा, 7,500 वाला ऑप्शन भी अपने पास? बिल्कुल है सर। 500 हॉस्टल है अपने, तो जो जैसी सुविधा चाहता है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग फीस है। तो सर जल्दी से यहाँ की जो लोकेशन है वो बता दीजिए। अगर लोकेशन है हमारी सूर्यनगर पिपराली रोड सीकर, नियर बाई गुरुकृपा से 200 मीटर डिस्टेंस है और अदर कोचिंगों से लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी है, जैसे मैट्रिक्स हुई, श्री चैतन्य हुई, ये कौटिल्य हुई, इन सब से। मतलब कोचिंग भी अगर आप गुरुकृपा में आपका एडमिशन है तो आ जाइए जेएमडी बॉयज हॉस्टल के अंदर, जहां से आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा ओनली फॉर 200 मीटर और अपनी कोचिंग में पहुंच जाओगे। और सर से बात हुई है, वही सर ने बताया है लोकेशन सूर्यनगर पिपराली रोड
और ज्यादा मैं कहूँ तो चौथमल जी की चक्की के पास ही है हॉस्टल है। और सर के पास हर एक सुविधाएं है अपने पास। सर इस कैंपस में बात करूँ तो जैसे कितनी सीटों का कैंपस है? ये 55 सीटों का कैंपस है। अच्छा, ये जैसे एससी नॉन एससी भी है, सिंगल भी बुक है। कितनी है अपने पास फिलहाल? अपनी लगभग सर अभी 45 सीटें बुक है। लो और क्या चाहिए? जैसी सुविधा वैसी बुक। 45 सीटें बुक हैं और अभी एडमिशन तो चालू भी नहीं है, हुए ही नहीं है सर रेगुलर रूप से। तो डेली आ रहे हैं एडमिशन। हाँ, पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। पहले आओ और पहले पाओ। और जेएमडी में तो एडमिशन लेना होगा तो पहले ही आना पड़ेगा भाई, क्योंकि और अब सर हमें जो आपके कैंपस है उनका टूर है जो करा दीजिए, जो कि ये हकीकत है वो हम दिखा सकते हैं बच्चों को। जी बिल्कुल जी। ये सर ने बात की थी सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी को लेकर मैं दिखा दूं, ये तो जो वार्डन की टेबल है, यहाँ पे रजिस्ट्री भी ओपन है, रजिस्ट्री में एंट्री होती है। आउटडोर इंडोर जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे लगाई हुई है, जैसे टेलीफोन की जो भी सुविधाएं। अब देखिए बात करूं तो सिक्योरिटी की बायोमेट्रिक मशीन है, सर ने यहाँ पे लगा रखी है। और ये है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। जी सर, बायोमेट्रिक के बारे में बताइए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ साथ इसका मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है। इससे क्या है, जैसे भी बच्चा प्रेस करेगा उसका हॉस्टल की एक ऐप है जो कि पेरेंट्स के पास रहती है, उसका उसके अंदर पूरा डाटा रहता है कि बच्चा कब गया कब आया। तो जैसे कि कोचिंग वालों की ऐप है उसी तरह से हमारे जेएमडी हॉस्टल की एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वो। उससे जैसे भी बच्चे की जो एंट्री होगी वो आने और जाने की उसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। अब देखिए हम बात करेंगे सर से बायोमेट्रिक मशीन के बारे में जाना है। और अब हम देखिए सामने देखो सीसीटीवी कैमरा है, सर ने बताई है जो चीज हमें मिल रही है। सीसीटीवी कैमरा सर ने सिक्योरिटी के लिए लगा रखा। और सिक्योरिटी की बात करो तो सबसे अच्छी व्यवस्था है। साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे कि यहाँ पे एक सोलर का सिस्टम लगा हुआ है अपनी जी। 18 किलोवाट का सोलर का ऊपर सिस्टम है जी। और उसमें 6 बैटरी, वो भी 200 एम्पियर की, यानी कि मतलब लगभग 6 घंटे का पावर बैकअप रहता है। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो भाई साफ सफाई है जो सर ने कितने अच्छे से कर रखी है। कचरा की बात करें तो डस्टबिन की व्यवस्था सर ने यहाँ पे कर रखी है। और भी मैं बताऊं तो जैसे सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा, नेट के लिए वाईफाई सुविधा, हर एक चीज की सुविधा यहाँ पे मिल रही है और इतनी सस्ती रेट में जो ये हॉस्टल है। तो अब हम बच्चों से आपका रिव्यूज भी करवाएंगे और जैसे हम वॉशरूम की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, वो भी अब आपको दिखाएंगे। वॉशरूम जैसे कि आमतौर पर आप देखोगे तो हॉस्टलों में लगभग बाथरूम का ये रहता है कि बदबूदार रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे हर बाथरूम में एग्जॉस्ट लगा है, हर बाथरूम में गीजर की फैसिलिटी है और सीट अलग अलग, जैसे कि ये इंग्लिश सीट और जो अपनी देसी सीट होती है वो लगभग बाथरूम में अलग अलग लगी हुई है। ये देखिए ये डबल शेयरिंग रूम है, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पढ़ने के लिए स्टडी टेबल है, अलमीरा है, चेयर है, बच्चा है जो मैट्रिक्स का है। और इनसे भी हम बातचीत करेंगे, बच्चे से भी हम बातचीत करेंगे जो बच्चे हैं। और ये आ जाए, ये भी हम डबल शेयरिंग रूम के अंदर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे ये जो कूलर की व्यवस्था है, बच्चा आराम से देखिए, ये यहाँ पे बालकनी दिखाई है, सामने ये बालकनी की व्यवस्था है। और ये अटैच वॉशरूम, अटैच वॉशरूम की मैं बात करूँ तो जो इंग्लिश सीट है वो लगी हुई है, एडजस्ट फैन है और जो भी सुविधाएं हैं, हर एक सुविधाएं है इस हॉस्टल के अंदर मौजूद है। ये जो बच्चा है हम इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन सैनी है। अच्छा, आप पे अपना हॉस्टल है, इसका नाम बताइए। जेएमडी बॉयज हॉस्टल। हॉस्टल में जो खाने की व्यवस्था है वो कैसी है आपकी? खाने की व्यवस्था अच्छी है, खाना रूटीन में चेंज होता रहता है, सबसे अच्छी बात ये है। अच्छा, जैसे मैं बात करूं तो सर बता रहे हैं लॉन्ड्री सुविधा है, वो ऐसी सुविधा मिल रही है आपको? हाँ, लॉन्ड्री मतलब 3 दिन में अल्टरनेट चेंज होता रहता है। अच्छा, और अपनी कोचिंग है, कौन सी कोचिंग में हो? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स से अपनी हॉस्टल की, जेएमडी बॉयज हॉस्टल की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर होगी। 1 किलोमीटर होगी। जैसे सर बता रहे हैं सुविधाएं हैं, सर्दी में गर्म पानी आपको दे रहे हैं, है?
गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए दे रहे हैं, ऐसी सारी सुविधाएं मिल रही है हॉस्टल हाँ में। बिल्कुल मिल रही है, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, वाटर कूलर भी चेंज होता रहता है, साफ सफाई अच्छी है। सबसे बड़ा इश्यू होता है हॉस्टल के अंदर खाने का। नहीं खाना, इस हॉस्टल में खाना कैसा है? खाना बेस्ट है, एकदम गर्मा गर्म मिलता है, ऊपर वो मेस में रहते हैं तभी बना के दे देते हैं खाना। और मैं बात करूं तो अगर आपका वीडियो कोई सीकर में देख रहा है हॉस्टल सर्च करने के लिए, तो किस हॉस्टल के लिए सजेस्ट करोगे? ये हॉस्टल बेस्ट है, जेएमडी हॉस्टल, मतलब सारी सुविधाएं इसमें, मतलब कोई अगर कोई दिक्कत होती है तो कहते ही वो इमीडिएटली शाम तक ठीक हो जाती है, ऐसे कोई है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? सूरजमल। अपना हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल सुविधा एकदम अच्छी है। जैसे मैं पिछले 1 साल से रह रहा हूँ यहीं पे। खाने की बात करें तो खाने में मैं मतलब कि ये मेरा तीसरा साल है, 11th-12th यहीं से की थी और इस बार ड्रॉप ले रहा हूँ, और एज कम्पेयर टू पिछले साल से तो यहाँ अच्छा है जी। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा है खाना। हाँ। और जैसे सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के आधार पे सिक्योरिटी भी बहुत सही है, काफी हद तक सही काफी है। हद तक सही है। अच्छा, अपनी कोचिंग है, अपनी कोचिंग की और हॉस्टल की दूरी कितनी है यहाँ से? नहीं, बस 2 मिनट लगते हैं यहाँ से जाने में। 2 मिनट ओनली फॉर 2 मिनट के अंदर ही अपनी कोचिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। हम आ गए हैं सिंगल शेयरिंग रूम के अंदर। अभी आपको दिखाया था एसी रूम, यह नॉन एसी कूलर यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। अभी देखिए थोड़ी थोड़ी गर्मी है तो थोड़ा थोड़ा फैन का चल रहा है, कूलर है सर अवेलेबल, इनको करवा देंगे क्योंकि गर्मी ज्यादा नहीं पड़ी। और देखे तो अलमीरा है, सर ने यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से दे रखी है, स्टडी टेबल वगैरह हर चीज यहाँ पे इनको व्यवस्थित करा रखी है। ये स्टूडेंट है, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार। जेएमडी बॉयज हॉस्टल आपने क्यों चुना? क्या इनमें मेन बात रही खाने की वजह से चुना या फिर हॉस्टल काम से? नहीं, सब कुछ बढ़िया है, वैसे खाना भी बढ़िया है, फैसिलिटी भी बढ़िया है। खाने की बात करूँ तो बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। जो सुविधाएं सर यहाँ पे बता रहे थे मेरे को, लॉन्ड्री यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं, सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, लॉन्ड्री भी है, सब कुछ है, सब सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है। नहीं, कोई इश्यू तो नहीं। अपने हॉस्टल को 5 स्टार में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 5 में से 5 ही देना चाहिए। अच्छा, तो देखिए अब हॉस्टल की जो रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है जो जेएमडी बॉयज हॉस्टल को मिली है यहाँ पे। क्योंकि रेटिंग मिलना 5 स्टार ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रेटिंग हर किसी को नहीं मिलती। जहाँ पे सुविधाएं होती हैं उन्हीं को रेटिंग दी जाती है। और अब हम आपको विजिट करवाएंगे जो मेस है, मेस का विजिट करवाएंगे। और मेस के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हैं सर ने स्टूडेंट को अवेलेबल करा रखी है, बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं सुविधा की बात करूँ तो देखो कितने अच्छे व्यवस्थित तरीके से टेबल या कुर्सी लगाई हुई है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं खाना कितना अच्छा मिलेगा, इतनी अच्छी व्यवस्था बैठने की कर रखी है। तो खाना है जो कितना अच्छा मिलेगा। सर से हम बातचीत करते हैं खाने को लेकर, और सर भी हमारे साथ है, मेस के अंदर ही मौजूद है। हाँ सर बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी अच्छी व्यवस्था आपने कर रखी है बैठने के लिए, तो खाने की कितनी अच्छी व्यवस्था हो? खाने के लिए हमारा मेन्यू बना हुआ है जी। उसमें कि उस मेन्यू को क्या बेसिकली यहाँ पे ये समस्या आती है कि ऐसा माना जाता है कि शुरू में कुछ रहता है, लास्ट में कुछ रहता है। तो मेरा ये है कि जो हमने मेन्यू शुरू में बनाया था जी सर, वो ही हमारा अब तक चलता आ रहा है। और उसमें जैसे सुबह 2 सब्जियाँ, दही, सलाद, उसी तरह से शाम को भी 2 सब्जी, दूध और हर तरह से व्यवस्था रहती है। और उसके साथ साथ जैसे कि अपन बात करें तो मेस में एसी लगी हुई है। ये देखिए सबसे बड़ी यही है, एसी की सुविधा है जो सर दे रखी है, बिल्कुल बाकायदा एसी की सुविधा दे रखी है। फैन की बात करूँ तो फैन ही अड़े चलता हुआ नजर आ रही। और भी मैं सुविधा बात करूँ तो टाबरी या बच्चा ही खाना देखो अभी डल रहे हो, आगन बात करांगा। हाँ भाई कैसा है यहाँ का खाना? एक नंबर है, बढ़िया है, बढ़िया एक नंबर। अगर कोई आपका वीडियो देखकर हॉस्टल चूज कर रहा है सीकर के अंदर, किस हॉस्टल के लिए सजेस्ट करोगे? इसमें आओ, जरूर आओ। क्या नाम है हॉस्टल का आपने का? जेएमडी बॉयज हॉस्टल। जेएमडी बॉयज हॉस्टल के अंदर आ सकता है। हाँ। रेंट की बात करें तो पैसा कोई ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल जायज है खाने के हिसाब से। तो खाने के हिसाब से बिल्कुल जायज बहुत है। बढ़िया खाना है। सफाई की बात करूँ तो देख उसको भाई आया बताए कौन सा कोई किचन है इनमें, क्योंकि किचन है कि कितनी अच्छी व्यवस्था है अड़े कर रखी। और देखो अड़े खानो है जो पक रहे खानो पका रहे, खानो पकाते चेक कैच करो।
और सलाद देखो सर, सलाद काट रखे मिले, या छाछ भी हकीकत में जबकि बोली जा रही है वह चीज अड़े उपलब्ध हवन दिख रही है, और छाछ रही हो और सलाद है रही हो, और हर तरीका से सर अच्छी अच्छी चीजें व्यवस्थित कर रखा। साथ ही जो भी कोई चीजें खराब ना हो सके तो बिकले फ्रिज भी सर यहाँ पर व्यवस्थित कर रखे हैं। और खाना की बात करूँ तो आप बच्चा से बात करिए, और जहाँ देखो 2 प्रकार की सब्जी है अभी भी, लोग बोल्स की ही बोले 2 प्रकार की देवा, लेकिन इनमें भी बजट 2 प्रकार की सब्जी है, साथ ही फल की ही और छाछ की व्यवस्था है, और ये ही दोनों सब्जी एक ही के अंदर है और एक ही के अंदर है। तो देखिए मैंने आपको कैंपस का टूर करवाया है, और किस कैंपस में जेएमडी जो बॉयज हॉस्टल है, इसमें सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 3 लोग जो यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक आदमी कभी मैनेजमेंट नहीं देख सकता इतनी बड़ी के, क्योंकि इनके पास 3 से 4 जो बिल्डिंग्स है वो है, और यहाँ पे 3 लोग हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं। तो सर मिले हैं हमसे, इनसे बात करेंगे। सर जेएमडी हॉस्टल ही अगर एडमिशन लेना है तो क्यों लेना है बच्चे को? सर पहली बात ये है कि मतलब बच्चे जैसे अपने को बच्चे को पिकअप करना हो तो जैसे रेलवे स्टेशन से बच्चे को हॉस्टल के लिए वहां से पिकअप कर लेते हैं जी। कहती है बच्चे की हेल्थ संबंधित अगर कोई दिक्कत आती है तो रात को दिन में 24 घंटे 24x7 इसको डॉक्टर को दिखाने का हमारा काम रहता है जी। बच्चे को यहाँ तक सूचना रहती है, बच्चे को गार्जियन को यहाँ तक सूचना देते हैं कि भाई आपका बच्चा कौन सी सिचुएशन में चल रहा है, कौन सी सिचुएशन में अभी जैसे मतलब वो प्रोग्रेस कितना कर रहा है नहीं कर रहा है जी। बच्चा यहाँ से यहाँ गांव के लिए रवाना हो तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन बायोमेट्रिक के द्वारा घर पे पहुंच जाती है जी। और सबसे बड़ी ये हमारे जेएमडी का एक खुद का ऐप बना हुआ है जी, तो उसमें बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है जी। ये हमारी फैसिलिटी। तो देखिए फैसिलिटी की बात करूँ तो अभी सीकर के अंदर आपको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे सर ऐप की बात करें, अभी मैं जान लेता हूँ जेएमडी में कितने डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे तो कम से कम हमारे अवेलेबल है जी। और राज्य की बात करें तो राज्य की बात बता रहा हूँ मैं। राज्य की 6 डिस्ट्रिक्ट की तो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट कौन जानता, डिस्ट्रिक्ट तो है ही सब, राजस्थान की पूरे डिस्ट्रिक्ट है, यूपी के काफी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं हमारे। तो बात करें तो हमारे कम से कम जैसे 5-6 डिस्ट्रिक्ट 5 राज्य के बच्चे हमारे, जैसे यूपी के आगे, हरियाणा के आगे, राजस्थान के है ही, पंजाब के आगे, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से बच्चे आते हैं। अच्छा तो देखिए हिमाचल प्रदेश से बच्चे आते हैं, बिहार से आ जाते हैं जी जी। इतने तो अपने अवेलेबल बच्चे मतलब इतने तो अदर स्टेट के बच्चे जी जी। तो भाई देख रहे हो, अगर सीकर में कोई भी कोचिंग में एडमिशन लेना है और एडमिशन लेने के बाद में हॉस्टल के लिए सोच रहा हो तो बिना सोचे समझा जाओ जेएमडी बॉयज हॉस्टल के अंदर जड़े थागी हर एक सुविधा मिलेगी। 7,500 से भी अड़े रेंट है जो चालू है, और 13,500-14 हजार तक रेंट है। और सर के यहाँ पे नीचे वीडियो के अंदर नंबर चलेंगे, अगर आपको जानकारी चाहिए तो इन नंबरों पे कॉल कीजिए आप, और हॉस्टल की हर एक जानकारी हम सर आपको देंगे। और सीकर के अंदर आना आओ तो एक बार इस हॉस्टल के अंदर जरूर आके जाना, तब आपको पता लगेगा हॉस्टल होता क्या। ये हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो सीधे आ जाओ, सीकर के अंदर आ रहे हो हॉस्टल देखने के लिए तो जेएमडी बॉयज हॉस्टल के अंदर, और करा जाओ अपना एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे 3-3 साल से जो बच्चे हैं वो रेगुलर रह रहे हैं। और वीडियो देखने के बाद में थारी राय है जो कि कमेंट करके मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि सर भी ही जगह कमेंट में पढ़ेगा और अभी देखेगा भाई कहेगा कि कमेंट ही और जगह रेटिंग है बाबी थाना एकेडमी चेक के ऊपर जाके देनी है कि रेटिंग है जगह हॉस्टल की थे दे फैसिलिटी, हर एक फैसिलिटी देखिए। तो बना रही जो नया कोई हॉस्टल के साथ और मिलांगा था।